वेलकम टू माय चैनल लर्निंग जिला। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बगैर किसी ग्रामर के और बोरिंग लेक्चर के? तो ये वीडियो आपके लिए है। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले इंग्लिश जुमले इस्तेमाल करना हुआ अब बहुत आसान। मैं आपको सिखाऊंगी ऐसे पावरफुल सेंटेंसेस जो आप अभी से बोलना शुरू कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपको किसी चीज की ख्वाहिश हो तो बस ये जुमला बोलिए। जब आप कुछ करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हैं, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। दूसरा जुमला है मैं सोना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप। जब कोई चीज करना जरूरी हो तो हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आई नीड टू वर्क हार्ड। दूसरा जुमला है उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। सब्जेक्ट हम ही या शी का यूज कर सकते हैं। He or she needs to see a doctor. अपनी सलाहियत को जाहिर करने के लिए हम ये जुमला बोलते हैं। जैसे कि कोई कुछ कर सकता है तो इसके लिए हम कहेंगे, जैसे मैं तैर सकती हूँ तो मैं कहूंगी आई कैन स्विम। वो तेज दौड़ सकता है। दे कैन रन फास्ट। किसी को कोई नसीहत या मशवरा देना हो तो ये स्ट्रक्चर काम आएगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये एक मशवरा है तो हम कहेंगे यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा जुमला है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसका इसको हम इस्तेमाल करेंगे वी शुड हेल्प अदर्स। जब किसी चीज का कुछ इरादा हो या आप फ्यूचर में करने वाले हो या किसी को कुछ करना चाहिए तो आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। पहला जुमला है मैं तुमको कल कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू टुमारो। दूसरा जुमला है वो यहाँ जल्द ही आएगा। ही विल कम here soon. जब कोई अंदाजा लगाना हो तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट सेंटेंस है आज बारिश हो सकती है। इसकी इंग्लिश होगी इट मे रेन टुडे। दूसरा जुमला है वो देर से आ सकता है। ये भी एक अंदाजा है तो इसकी इंग्लिश होगी ही मे कम लेट। जब आप फ्यूचर का प्लान बता रहे हो यानी मुस्तकबिल में जो कुछ आप करने वाले हो उसकी बात कर रहे हो तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे कि मैं कल बाजार जाने वाला हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू द मार्केट टुमारो। अगर आपको कुछ बोलना हो जैसे कि किसी चीज की दावत देनी हो तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, चलिए कुछ करते हैं। पहला जुमला है चलिए पार्क चलते हैं। इसकी इंग्लिश बनाएंगे लेट्स गो टू द पार्क। दूसरा जुमला है चलिए कुछ नया करते हैं। इसकी इंग्लिश होगी लेट्स लर्न समथिंग न्यू। जब आपको पास्ट की बात करनी हो कि जैसे कोई पहले कुछ करता था लेकिन अब नहीं करता, किसी को कुछ करना पड़ता था लेकिन अब नहीं करना, तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलता था। इसका इंग्लिश में जुमला बनेगा ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी कि पहले वो क्रिकेट खेलता था लेकिन अब नहीं खेलता। दूसरा जुमला है वो यहाँ रहता था। इसका अब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे ही यूज्ड टू लिव हियर। यूज्ड टू का मतलब है जो पहले होता था मगर अब नहीं है, लेकिन और ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। अगर किसी को किसी चीज के लिए किसी काम के लिए पूछना हो तो हम ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। पहला जुमला है क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे वुड यू लाइक टू कम विथ मी। दूसरा जुमला है क्या आप चाय पीना चाहेंगे। इसका हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे वुड यू लाइक टू हैव टी। वुड हम ऑफर के साथ यूज करते हैं। तजवीज देना, जब किसी को तजवीज देनी हो या फिर पोलाइटली कुछ कहना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पहला जुमला है फिल्म देखने के बारे में क्या ख्याल है, यानी कि आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे
What about watching a movie? दूसरा जुमला है रेस्टोरेंट में खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है? What about eating at a restaurant? तो ये हम तजवीज़ देने के लिए ये स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला जुमला है साहिल समंदर पर जाने के बारे में क्या ख्याल है? इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे हाउ अबाउट गोइंग टू द बीच। दूसरा जुमला है घर पर खाना पकाने के बारे में क्या ख्याल है? इसकी ट्रांसलेशन होगी हाउ अबाउट कुकिंग एट होम। अब हम कुछ इनकारिया जुमला यानी कि मनफी जुमले को देखेंगे। पहला जुमला है मुझे चाय पसंद नहीं है। इसके लिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे आई डोंट लाइक टी। डोंट का मतलब होता है नहीं। वो दूध नहीं पीता। इसकी ट्रांसलेशन होगी he doesn't drink milk. He does not drink milk. कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलता, यानी कि उसकी आदत है वो झूठ नहीं बोलता। इसकी ट्रांसलेशन होगी he never tells lie. दूसरा जुमला देखते हैं मैं देर से नहीं सोता। इसकी ट्रांसलेशन होगी I never sleep late or I don't sleep late. चलिए कुछ सवालिया जुमले बनाते हैं। क्या वो इंग्लिश बोलता है? Does he speak English? दूसरा जुमला है क्या वो स्कूल जाता है? Does he go to school? मशवरा देने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। पहला जुमला है तुम सफर क्यों नहीं करते? Why don't you travel? दूसरा जुमला है तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते? Why don't you get up early in the morning? कुछ करने के बारे में सोचना। कुछ करने के बारे में सोचने के लिए आप जब जुमला बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं नई किताब लिखने के बारे में सोच रहा हूँ। I am thinking of writing a new book. दूसरा जुमला है मैं इस हफ्ते घूमने जाने के बारे में सोच रही हूँ। I am thinking of going on a trip this weekend. I am thinking of going on a trip this weekend. कुछ करने का दिल होना। पहला जुमला है मेरा शॉपिंग पर जाने का दिल कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी I feel like going shopping. दूसरा जुमला है मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। इसकी ट्रांसलेशन होगी I feel like eating ice cream. किसी चीज का शौक होना। किसी चीज के शौक होने के लिए हम इन स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी I am fond of reading books. दूसरा जुमला है उसे गाने का शौक है। इसकी इंग्लिश होगी She is fond of singing. किसी चीज की आदत होना। आदत के बारे में बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी जल्दी उठने की आदत है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे I am used to waking up early. दूसरा जुमला है वो तेज गाड़ी चलाने की आदी है। She is used to driving fast. किसी काम का करना या फिर मुश्किल होना। जैसे इंग्लिश बोलना मुश्किल है। It is difficult to speak English. दूसरा जुमला है जल्दी उठना मुश्किल है। जब आपको ये कहना हो कि जल्दी उठना मुश्किल है तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। It is difficult to wake up early. किसी बात का भरोसा होना। अगर हमें किसी बात पर कॉन्फिडेंस शो करना हो तो हम ये स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे। I am sure that you will succeed. दूसरा जुमला है मुझे यकीन है कि वो आएगा। I am sure that he is coming.
कौन सा जुमला आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और लर्निंग ज़िला को सब्सक्राइब करें।